आज के नाश्ते को खाने के बाद आप लोग इडली डोसा भूल जाने वाले हो, क्योंकि इतना अमेजिंग ये नाश्ता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। तो बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं और बहुत ही कम ये टाइम लेगा आपका। तो चलिए, हमने ली है 3 वाइट ब्रेड। आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं और जितनी क्वांटिटी में आपको नाश्ता ज़्यादा बनाना है आप ब्रेड की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मैं लगभग 3 लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो मैंने 3 ब्रेड ली है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से ब्रेड की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है दोस्तों। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए, हमने इसे डाल दिया है ग्राइंडिंग जार के अंदर और अब हम इसका तैयार कर लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ये जार में हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसके हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेते हैं। तो बस फटाफट से इनको हम ढक्कन लगाकर और पीस कर ले आते हैं। और ये लीजिए, फटाफट से ये ग्राइंड हो गई है और बस कुछ सेकंड्स में ब्रेड से ये ब्रेड क्रम्स में ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो चलिए, बढ़िया सा इसका मिक्सचर हो गया है तैयार ब्रेड का। अब इसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट के अंदर। इसको हम 2 हिस्सों में निकालेंगे। तो आधा हम इसमें प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं, आधे को हम जार में ही रखेंगे जिसे हम बाद में रेसिपी में काम लेंगे। चलिए, दूसरी रेसिपी की भी तैयारी कर लेते हैं। हमने लिया है 1 कप मैदा और मैदा के अंदर हम ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ ही दोस्तों इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। नमक आपको थोड़ा कम ही ऐड करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर आधा छोटा चम्मच। रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि ऐसी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहे। इसी में हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब बारी आती है पानी। तो पानी हम इसमें, जैसे 1 कटोरी हमने मैदा लिया है तो हम 1/4 कप डालेंगे इसमें दही, और दही का आधा हम इसमें ऐड करना है पानी। तो 1/4 इसमें हमने डाला है दही और उस दही का आधा हमको ऐड कर देना है पानी। तो लगभग 3 से 4 चम्मच इसमें पानी ऐड किया है, दही ऐड कर दिया है हमने 1/4 कप। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और अब ना इसमें पानी ऐड करना है ना कुछ, और इस डो को आपको लगा लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट इसका डो तैयार होगा, हार्ड नहीं होगा। जो मेजरमेंट आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस रेसिपी को तैयार करेंगे तो एकदम परफेक्ट आपका डो तैयार होगा और रेसिपी बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होगी। डो हमारा रेडी हो गया। इसको हल्का सा ग्रीस करके और हम कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड में। तब तक हम कढ़ाई में डालते हैं तेल जैसे थोड़ा गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे जीरा क्रैकल होने के लिए। जीरा जैसे क्रैकल हो जाए उसके बाद इसमें आपको डालना है 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1 कटा हुआ प्याज, और इन सब को अच्छे से आपको भून लेना है। जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट ना हो जाए आप प्याज को अच्छे से भूनते रहना है। उसके बाद इसमें हम बॉयल आलू को ग्रेट करके डालेंगे। बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से आपको ग्रेट करके डालना है। वैसे आप इसे मैश करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे तो इससे क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आपका जो आलू है अच्छे से मैश हो जाएगा और इसके बड़े बड़े टुकड़े भी आपको स्टफिंग में नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह से आलू हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और आप देख सकते हैं बढ़िया से इसे मिक्स कर देना है। अब आपको तो अच्छे से आपको अब प्याज और आलू को ऑयल में अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद जब ये अच्छे से मिल जाए तो आपको इसमें बेसिक मसाले ऐड कर देना है। दोस्तों, मसाले आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इस तरह से आलू की एक स्टफिंग तैयार कर रहे हैं जो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम तैयार करेंगे। और मैशर से मैश करने की बजाय हमने जो ग्रेटर से इसे ग्रेट किया उससे आलू बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह हो गए हैं। अब बेसिक मसाले ऐड कर देते हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड कर देंगे। तो दोनों तरह के नमक इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इस तरह से आपको स्टफिंग को मिक्स कर लेना है
और बढ़िया सा मसाला पके तब तक आपको इसको पका लेना है। तो बहुत ही सिंपल सी ये आलू की स्टफिंग हो गई है तैयार। इससे आप पराठे भी बना सकते हैं और आज का जो नाश्ता है इससे बहुत ही अमेजिंग बनकर रेडी होगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये स्टफिंग हो गई है तैयार। अगर आपको लग रहा है कि आलू अच्छे से मैश नहीं हुए तो इस तरह से स्पैचुला से इसे प्रेस करते हुए और आप आलू को बढ़िया सा मिक्स कर लीजिएगा। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारी स्टफिंग हो गई है झटपट से रेडी। और अब आप देख सकते हैं परफेक्ट सी हमारी स्टफिंग तो हो गई है तैयार। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये परफेक्ट सी हमारी स्टफिंग हो गई है तैयार। अब इसमें हम फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। थोड़ा ये ठंडा हो चुका है और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने ब्रेड क्रम्स स्टार्टिंग में ग्राइंड किए थे। तो हमने आधे तो प्लेट में निकाल दिए थे और आधे हमने रख लिए थे। तो आधे जो जार में रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। साथ ही इसमें चीज़ के क्यूब्स हमने डाल दिए हैं। और अब इन सब चीज़ों को डालने के साथ ही आपको क्या करना है, बढ़िया से इसे मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। अभी आपका जो आलू का स्टफिंग है थोड़ा गर्म है, हल्का हल्का, क्योंकि हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी थी। और अभी थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। तो बढ़िया से आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। अगर स्पैचुला से अच्छे से मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए और बढ़िया से हाथों की मदद से इसको मिला देना है। तो बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर देना है। और ये देख सकते हैं आप, अब मैं इसे थोड़ा हाथों से मिक्स कर दूंगी, जिससे क्या होगा कि जो चीज़ है और ब्रेड क्रम्स है आलू के साथ अच्छे से बाइंड हो जाए और एक परफेक्ट सा मिक्सचर हमें तैयार मिले। इस तरह से तैयार कर लेना है। हाथों से मिक्स करने से क्या होगा कि आलू का मसाला, ब्रेड क्रम्स और जो चीज़ है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे और ये परफेक्ट सा डो तैयार हो गया है आलू की स्टफिंग का। अब आपको क्या करना है, इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। और ये हमने मैदा और नमक का एक स्लेरी तैयार किया, बिल्कुल पतला सा। तो इसको भी रख लेते हैं। और जो हमारा आलू का हमने ब्रेड क्रम्स के साथ स्टफिंग तैयार किया है, इसके हम क्या करेंगे, हाथों को हल्का सा ग्रीस करके और छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे और इनको रख देंगे हम साइड में। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे इसके इस तरह से बॉल्स आपको रेडी कर लेने हैं। ज्यादा बड़े इसके बॉल्स आपको तैयार नहीं करने हैं, थोड़ा छोटा ही साइज रखिएगा। और इस तरह से हाथों पर घुमाते हुए एक बढ़िया सा गोल गोल हमें बॉल्स इसके रेडी कर लेने हैं। तो एक एक करके आपको इसी तरह सारे के सारे बॉल्स को रेडी कर लेना है। और बहुत ही अमेजिंग सी ये रेसिपी है, तो ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा। खाने में बहुत ही लाजवाब है, बनाना बहुत ही आसान है। तो आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से ये बॉल्स हमारे हो गए हैं रेडी, इनको रख देते हैं साइड में। और जो हमने मैदा का डो तैयार किया था उसको ले आते हैं। तो प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा हम सूखा मैदा डस्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमने आटा तैयार किया था उसको इस तरह से इस पर अच्छे से पहले सूखा आटा डस्ट करके और इसे हाथों से ही हम धीरे धीरे करके फैला देंगे। तो थोड़ा सा आपको इसको हाथों से ही प्रेस करते हुए इस तरह से फैला देना है। बेलन भी आप यूज़ ले सकते हैं, लेकिन अगर हाथों से करेंगे तो इस पर थोड़ा प्रेशर कम रहेगा और इसमें एयर जो है वो बाहर नहीं आएगी। इससे क्या होगा, नाश्ता बहुत ही फूला फूला तैयार होगा। तो हमने जिस तरह से पिज़्ज़ा बेस तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसको रेडी कर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से तिल इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। व्हाइट वाले तिल आप यूज़ लीजिएगा। अब या तो आप इसे बेलन से प्रेस कर सकते हैं या फिर हाथों से ही मेरी तरह इस तरह से इसको तिल को प्रेस कर दीजिएगा। तिल से इस नाश्ते में टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाना बहुत ही आसान है इस रेसिपी को। उसके बाद एक चाकू लेंगे, एक चाकू की हेल्प से इस पर हम इस तरह से निशान प्रेस कर देंगे और इसको हम 4 पीसेस में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। जिस तरह से पिज़्ज़ा को कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह इसको इस तरह हम कट करके और रेडी कर लेंगे। उसके बाद इसको हम और 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो जो जो हमने पीसेस अलग किए हैं उनको वापस से हम क्रॉस करके और इसका एक बार में लगभग नाश्ते के 8 पीसेस को हम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं बढ़िया सा एक ट्रायंगल शेप हमें मिल गया है। और लगभग इस नाश्ते के 8 पीसेस तैयार होंगे। इस नाश्ते को आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों को अगर आप लंच में भी इसे देना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट नाश्ता देना चाहते हैं, तो इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा और बच्चों को सर्व कीजिएगा। बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरह से हमने इनको कट कर लिया है और कट करने के बाद इनको हम इस तरह से धीरे धीरे आराम से आपको थोड़ा अलग करना है,
क्योंकि इसमें हमने जो दही डाला है और जो बेकिंग पाउडर डाला है उससे हमारा जो ये मैदा है फूलकर बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो चुका है। आप इससे ब्रेड भी बना सकते हैं और पिज्ज़ा का बेस भी तैयार कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से आराम से थोड़ा सा तसल्ली से आपको इस तरह से निकालना है और इसको अलग करके और हाथों पर इस तरह से इसको लेकर और थोड़ा सा इसके जो अनइवन इसका शेप हो रहा है उसको इवन कर देना है, जिससे ये नाश्ता देखने में भी बहुत ही जबरदस्त नजर आएगा। तो इस तरह से आपको इसे कर देना है, ये देख सकते हैं आप। और सारे के सारे नाश्ते को इसी तरह से आपको अच्छा सा शेप में रेडी कर लेना है और बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो रिफाइंड ऑयल में आपको इसको फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तेल जब हल्का सा गर्म होने ही लगे तभी आपको इस नाश्ते को डाल देना है, क्योंकि अगर ज्यादा गर्म तेल में आप इस नाश्ते को फ्राई होने के लिए डालोगे तो नाश्ता जल जाएगा। तो बिल्कुल जैसे ही आपका तेल हल्का गर्म हो, एक एक करके सारे के सारे नाश्ते को आपको इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि जैसे जैसे तेल गर्म होगा वैसे वैसे ये नाश्ता अपने आप ही फ्राई होकर रेडी हो जाएगा। इस नाश्ते को तैयार होने में टाइम भी कम लेता है। आप देखेंगे थोड़ी देर में इसका साइज काफी ज्यादा हो गया है, ये अपने आप ही फूल कर रेडी हो गए। तो आपको क्या करना है, किसी छोटी चम्मच से इसके ऊपर ऑयल जो कढ़ाई में है उनको इसके ऊपर स्प्रेड करना है, जिससे इनका कुकिंग प्रोसेस ऊपर भी होता रहे। और जैसे जैसे आप इनके ऊपर ऑयल डालोगे नाश्ता और अपने आप फूल कर रेडी हो जाएगा और इसका साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इस तरह से सारा का सारा आपको ऑयल इनके ऊपर इस तरह से स्प्रेड करना है और उसके बाद एक एक करके चम्मच की हेल्प से ही आपको इस नाश्ते को इस तरह से पलट देना है। तो आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से नाश्ता अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो नाश्ता एक एक करके आपको इस तरह से पलटते जाना है और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त सा अमेजिंग सा हमारा ये टेस्टी सा नाश्ता हो गया है, झटपट तैयार। बस आपको अब इसे निकाल लेना है, क्योंकि अगर आप इसे ज्यादा फ्राई करोगे तो फिर नाश्ता जल जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो सारे के सारे नाश्ते को आपको प्लगर से इस तरह से निकाल लेना है, जिससे थोड़ी आसानी रहे और फटाफट से इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में बाहर। तो ये देख सकते हैं आप साइज इतना बढ़िया हो चुका है इस नाश्ते का और देखने में बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। बिल्कुल मार्केट में बेकरी में जो आपको ब्रेड मिलता है बिल्कुल उसी तरह इसका टेस्ट आया है और उसी तरह इसका फ्लेवर आया है। आप इसको अंदर से जैम वगैरह फिल करके भी बच्चों को लंच में सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। और अगर आपके बच्चों को ब्रेड खाने का शौक है तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करवाइएगा, बहुत ही ज्यादा उनको ये पसंद आने वाली है। तो बस झटपट इस सारे के सारे नाश्ते को हमने बाहर निकाल लिया है और देख सकते हैं आप कितना जबरदस्त ये नाश्ता देखने में लग रहा है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे चाय के साथ सर्व कर दीजिए, बहुत ही अमेजिंग लगेगा। और ये देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्लेवरफुल ये नाश्ता रेडी हुआ है। तो आज की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिएगा और इस जबरदस्त से नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही जालीदार ये नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए जो हमारा दूसरा नाश्ता था वो हमारे बॉल्स हमने रेडी कर लिए थे और मैदा की स्लेरी भी हमने तैयार कर ली थी। तो प्लेट में जो हमने ब्रेड क्रम्स निकाले थे उनके ऊपर इन बॉल्स को इस तरह से, जो पोटैटो बॉल्स हमने रेडी किए हैं, इस तरह से हम स्लेरी के अंदर डिप करके और उनको इस तरह से ब्रेड क्रम्स पे डालेंगे और अच्छा सा ब्रेड क्रम्स का कोट इसके ऊपर कर देंगे। तो ये पहला नाश्ता हमारा इस तरह से हमने तैयार कर लिया है, दूसरे को भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। तो स्लेरी के अंदर आपको इस तरह से डिप करना है बॉल्स को और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स आपने रेडी किए हुए हैं उनके ऊपर इस तरह से इन बॉल्स को आप जब घुमाओगे तो हल्का हल्का इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स का हल्का हल्का कोट आ जाएगा, जिससे जब आप इसे फ्राई करोगे तो नाश्ता बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होगा। तो सारे के सारे बॉल्स को आपको इसी तरह से स्लेरी में डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब से आपको इसे कोट कर लेना है। तो एक एक करके सारे के सारे नाश्ते को हमने इसी तरह तैयार कर लिया। उसके बाद एक कढ़ाई में डाला है तेल और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही आपको इन बॉल्स को एक एक करके इसमें ऐड करना है, एक साथ आपको नहीं डालना है। और ठंडे तेल में तो आपको बिल्कुल भी इन्हें फ्राई होने के लिए नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप इसे ठंडे तेल में डालोगे तो ये बिल्कुल पूरा का पूरा जो आपका नाश्ता है वो पूरे ऑयल में बिखर जाएगा। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए एक एक करके आपको इस नाश्ते को डालते जाना है, क्योंकि जितना तेल गर्म होगा डालने के बाद वो ब्रेड क्रम्स और जो हमने मैदा का स्लेरी बनाया उसके ऊपर फटाफट से कोट आ जाएगा
और ये अंदर ऑयल अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। तो बस इस तरह से सारे के सारे नाश्ते को आपको इसी तरह स्लेरी में डिप करना है और ब्रेड क्रम्स से इसके ऊपर कोट करने हैं और अच्छे से इसे हाथों पर घुमाकर जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हैं उनको हटाकर और इन्हें ऑयल में एक एक करके फ्राई होने के लिए डालते जाना है। तो बढ़िया से इस नाश्ते को आपको इस तरह से फ्राई कर लेना है और जब तक ये एक तरफ सिक ना जाए आपको इसको अलटना पलटना नहीं है, नहीं तो ये पूरा का पूरा नाश्ता ऑयल में बिखर जाएगा। तो जब आपको लगे कि हाँ अब टाइम हो चुका है और अच्छे से नीचे सिकाई हो चुकी है, फ्राई हो चुके हैं हमारे नाश्ते, तो उसके बाद आपको चम्मच की हेल्प से धीरे धीरे इनको इस तरह से पलटना है। तो नाश्ता बहुत ही अमेजिंग है, ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा। बनाना बहुत ही आसान है और अगर आप बोरिंग से नाश्ते को खा कर बोर हो गए हैं तो इस डिफरेंट से नाश्ते को, जो नाश्ते की 2 रेसिपीज़ है, इनको ट्राई कीजिएगा। खाने और बनाने में बहुत ही आसान है। और उसके बाद इस तरह से आपको ऑयल भी इनके ऊपर हल्का हल्का स्प्रेड करते जाना है जिससे इनका कुकिंग प्रोसेस हर तरफ चालू रहे। बढ़िया गोल्डन कलर आने तक आपको इसको फ्राई करना है, क्योंकि जितना अच्छा कलर आएगा उतना ही आपका जो नाश्ता है देखने में भी अच्छा लगेगा और जितना ही क्रंची होगा खाने में उतना ही इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। तो बस इसी तरह आपको स्पून की हेल्प से अलटते पलटते मन मुताबिक कलर आने तक इसको इसी तरह से आपको फ्राई करते जाना है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ही इसका कलर बहुत ही बढ़िया सा चेंज हो चुका है और हमारा जो नाश्ता है फ्राई होकर एकदम परफेक्ट सा हो गया है रेडी। तो अब नाश्ते को बाहर निकालने का टाइम आ चुका है। तो फटाफट से इस नाश्ते को हम निकाल लेते हैं बाहर एक एक करके और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इनका कलर आया है और कितना क्रंची हमारा ये नाश्ता रेडी हो गया है। तो मैं आपको नाश्ते को दिखाती हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। एक एक करके सारे के सारे नाश्ते के पीसेस को आपको निकाल देना है। ब्रेड क्रम्स बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो गए हैं और एकदम क्रंची सा हमारा ये नाश्ता हो गया है रेडी। और ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मार्केट में और मैकडोनल्ड में जो आप नगेट्स खाते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ था। तो एक एक करके सारे नाश्ते को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बारी आती है इसे सर्व करने की। तो आप इसे मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं, टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, नहीं तो जो मार्केट में आपको स्प्रेड्स मिलते हैं सैंडविच बनाने के लिए या स्प्रेड वगैरह मिलते हैं अदर, तो आप उनके साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। बनाना आपने देखा ही, ये रेसिपी को बहुत ही आसान है। तो आज की इन 2 रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक आपको बेकरी का टेस्ट देगी और एक आपको मैकडोनल्ड का टेस्ट देगी। तो दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे रेसिपी उसको एक बार ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की दोनों में से कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा बेस्ट लगी है। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि ऐसी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहे। तो मैं नाश्ते को आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। बहुत ही अमेजिंग ये रेडी हुआ है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बाहर से उतना ही ये क्रंची हमारा नाश्ता रेडी हुआ था। आप देख सकते हैं कितना क्रंची है और इसे जब हम तोड़ेंगे तो हमने इसमें जो चीज़ डाला है उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया से इसका फ्लेवर आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। वीडियो को वॉच करने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये लीजिए, नाश्ते को अंदर से भी आप एंजॉय कीजिए और मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।